हेलो लवली फैमिली। तो कैसे हो सब। आज हम बात करेंगे द ब्रिलियंट हीलर्स न्यू लाइफ इन शैडोज के एपिसोड 5 की। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है स्लम एरिया से, जहां लिली और जेनोस अपने घर की ओर लौट रहे होते हैं। दोनों अपनी नई चाय ट्राई करने को लेकर काफी खुश थे। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जेनोस एक सुनसान रास्ते पर बेसुध पड़ा होता है। उसी वक्त एस्टन वहां आता है किसी की तलाश में, और उसकी मुलाकात जेनोस से होती है। जब एस्टन उसे साथ चलने को कहता है तो जेनोस जवाब देता है कि स्लम के लोग एडवेंचर पर नहीं जाते। इस पर एस्टन कहता है कि अगर तुम्हारे पास स्किल है तो कोई भी ऊंचाई हासिल की जा सकती है। जेनोस बताता है कि उसे थोड़ा बहुत हीलिंग मैजिक आता है। एस्टन पहले तो हंसता है, क्योंकि एक गरीब लड़का जो स्कूल भी नहीं गया वो हीलिंग मैजिक कैसे कर सकता है। फिर भी वो जेनोस को अपनी टीम में शामिल कर लेता है, लेकिन एक स्लेव जैसी नजर से। फिर हमें एक मिशन का सीन दिखाया जाता है, जहां वुल्फ जैसे मॉन्स्टर से लड़ाई के दौरान एस्टन घायल हो जाता है और जेनोस उसे हील कर देता है। मगर एस्टन इसे गंभीरता से नहीं लेता और कुछ वक्त बाद जेनोस को अपनी टीम से निकाल देता है। कट टू प्रेजेंट, एस्टन और उसकी टीम एक नए मिशन पर निकलते हैं, लेकिन इस बार उनकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि फ्लेमिंग वुल्फ का हमला इतना तेज होता है कि उनके डिफेंस मैजिक भी फेल हो जाते हैं। कई मेंबर्स बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और मजबूरी में उन्हें पीछे हटना पड़ता है। बाद में एस्टन कहता है, ये तो सिर्फ B+ रैंक के मॉन्स्टर्स थे, फिर इतना स्ट्रगल क्यों। और तभी उसे याद आता है कि शायद उन्हें एक हीलर की जरूरत है, जैसा कि जेनोस था। 10 दिन बाद वो लोग एक नई हीलर के साथ वापसी करते हैं। वो लड़की पहले ही साफ बोल देती है कि वो एक सिंपल हीलर है और ज्यादा उम्मीद ना रखे। लेकिन एस्टन उसे चुपचाप साथ ले आता है। जैसे ही वो केव में दाखिल होते हैं, फिर से फ्लेमिंग वुल्फ अटैक करते हैं। इस बार भी हालत बेकाबू हो जाती है। एक टीम मेंबर क्रिटिकल स्टेट में पहुंच जाता है। हीलर बताती है कि अगर तुरंत ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो बचाना मुश्किल है। एस्टन गुस्से में आ जाता है, पर हीलर कहती है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर तुम प्रोफेशनल रिजल्ट चाहते हो तो सेंट लेवल हीलर लाओ। यह सुनकर एस्टन अंदर से हिल जाता है। उसे एहसास होता है कि जेनोस जैसा हीलर उसके पास था और उसने उसे ही निकाल दिया। अंत में एस्टन को अपने लॉर्ड से एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि अब वो उससे कांटेक्ट ना करे, क्योंकि उसने मिशन फेल कर दिया है। लॉर्ड को जो गिफ्ट देना था उसका टाइम निकल चुका है। एस्टन बटलर से एक और मौका मांगता है और बहाना बनाता है कि टीम में गड़बड़ थी। आखिरकार उसे एक आखिरी मौका मिलता है और वो सोचता है, अब मुझे जेनोस को वापस लाना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि एस्टन और उसका ग्रुप स्लम्स में जेनोस को ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें यकीन है कि वो अब भी जिंदा है, उस गोल्ड कॉइन की वजह से जो उन्होंने दिया था। एस्टन प्लान करता है कि वो 3 डेमी ह्यूमन को हायर करेगा उसे ढूंढने के लिए। सबसे पहले वो लेजर्ड वेंस की लीडर जोफिया के पास जाते हैं, लेकिन जोफिया कहती है, मैं बिजी हूँ, डॉक्टर से मिलने जा रही हूँ। एस्टन की नजर उस पर गलत ढंग से जाती है और वो सोचता है, जब मैं नोबल बनूंगा इसे अपने पास रखूंगा। वो अपने ग्रुप का नाम और रैंक बताता है, लेकिन जोफिया रोक देती है, सीधा काम बताओ। एस्टन कहता है, मुझे जेनोस को ढूंढवाना है। इतना सुनते ही जोफिया हंसने लगती है, ओ, तो तुम वही हो जिसने उसे अपनी टीम से निकाला था, हरकतें भी करे जैसी और शक्ल भी। एस्टन गुस्से में आ जाता है, लेकिन जोफिया साफ कर देती है, जेनोस तुम्हारे जैसे लोगों के लिए टाइम वेस्ट नहीं करता, निकलो यहाँ से। फिर वो लिंगा के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ भी उन्हें जलील होना पड़ता है। लिंगा अपनी सुपर स्पीड दिखाकर उन्हें रियलिटी चेक देती है और वो वहाँ से भी भागते हैं। आखिरी में वो लो के पास जाते हैं। लो भी उन्हें डांटती है, अगर जेनोस को परेशान किया तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब एस्टन कंफ्यूज हो जाता है, ये सब जेनोस को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्या ये कोई और जेनोस है। तभी वो जेनोस को लिली के साथ पास से गुजरते हुए देखता है। लिली कहती है कि उसे अब तक यहाँ की स्ट्रीट्स याद नहीं, जबकि जेनोस को सब याद है, क्योंकि उसने यहीं पर बचपन बिताया है। एस्टन रोकता है, तो तुम हमारे बिना भी सरवाइव कर गए। जेनोस जवाब देता है, मुझे अभी काम है, बाद में बात करते हैं, और वो चला जाता है। एस्टन उसे ऑफर देता है, लेकिन जेनोस साफ मना कर देता है।
तुम लोग मेरे साथ ठीक बर्ताव नहीं करते थे, पैसे भी मुश्किल से मिलते थे। अब मैं पैसे लेकर ही काम करता हूँ और मेरी प्राइस मिलियन में है। एस्टन भड़क जाता है, तुम्हारे पास तो रहने की जगह भी नहीं। तभी कुछ डेमी ह्यूमन जेनोस के पास आकर उसे रिस्पेक्ट से बात करते हैं। एस्टन इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाता और हमला करता है, लेकिन तभी एक मैजिक बुलेट उसे लगती है जो कृष्णा मारती है। जेनोस भी हैरान हो जाता है उसे देखकर। कृष्णा कहती है, मैं रास्ता भूल गई थी। एस्टन हैरान रह जाता है, नाइट कमांडर की वाइस कैप्टन यहाँ? डर के मारे वो अपने साथी को धक्का देकर भाग जाता है। इसके बाद जेनोस की पूरी टीम उसके घर पर बैठकर डिस्कस कर रही होती है कि एस्टन पर शक है। उन्होंने अपने लोग उसके पीछे लगा रखे हैं, शायद वो कोई इलीगल टास्क प्लान कर रहा हो। जेनोस कहता है, गिल्ड्स को हायर करने के लिए बहुत पैसे चाहिए, वो अभी ये अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन जोफिया बताती है कि एक बंदा ऐसा है जो बिना पैसे के भी कुछ कंडीशंस में काम करता है। सीन कट होता है, सब लोग जा चुके हैं और लिली जेनोस के पास होती है जो अब भी नहीं सोया था। लिली उसे सुलाने की कोशिश करती है लेकिन खुद सो जाती है। जेनोस कैमेलिया से बात करने लगता है। वो बताता है कि उसने हीलिंग मैजिक सीखने की कोशिश की थी, लेकिन एक डेड बॉडी को रिवाइव करने की वजह से सब गलत हो गया। कैमेलिया बताती है कि ये फॉरबिडन सोर्सरी है। 300 साल पहले इससे गोलम्स बनाए जाते थे। अचानक एक तेज भूकंप आता है। कैमेलिया ऊपर जाकर देखती है, स्लम्स में गोलम्स आ चुके हैं और वो रैम्पेज पर है। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तो फैमिली, आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? नीचे कमेंट करके बताना। और अगर आप नए हो तो अगले एपिसोड के लिए जरूर सब्सक्राइब करना।